नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com 123 में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। नीलम, एक कप चाय बना लाओ, ऑफिस से आकर दुबे जी बोले। आज ऑफिस में दुबे जी का आखिरी दिन था। बैंक में अफसर थे। बैंक के कर्मचारियों ने बहुत अच्छी विदाई समारोह रखा था और बहुत सारे उपहार भी मिले थे। घर आए तो काफ़ी थक गए थे। नीलम जी चाय बनाकर लाईं और दोनों बैठकर चाय पीने लगे। अब क्या, आराम ही आराम, दुबे जी बोले। अब हम कहाँ जाएंगे? ये घर तो बैंक की तरफ से किराए पर मिला था। अपना घर तो हमने कभी बनाया ही नहीं। अब कहाँ जाकर रहेंगे? अरे क्यों फिक्र करती हो? ये घर खाली करना पड़ेगा तो क्या हुआ? किराए पर दूसरा घर मिल जाएगा। मेरी इतनी पेंशन आएगी कि हम दोनों के खर्चे उठा सकूं। मकान नहीं बनाया तो क्या, सारा पैसा बैंक में जमा है, उसका ब्याज भी मिलता है ना। पापा, आप किराए के मकान पे क्यों रहेंगे? आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए, बेटा दिनेश बोला। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, हमारा बेटा हमें अकेले नहीं रहने देगा। मुस्कुराते हुए दुबे जी ने नीलम से कहा, जाओ और सामान पैक कर लो। मम्मी, इतना सामान रखने की तो घर में जगह भी नहीं है। पापा, मैंने एक बड़ा मकान देख रखा है जो बहुत बड़ा है। उसमें आपका और मेरा सब सामान आ जाएगा। अगर आप कुछ पैसे की मदद कर दे तो वो मकान खरीद लूँगा। लेकिन बेटा, मकान खरीद कर क्या करना है? तुम एक बड़ा सा मकान किराए पे ले लो। अब इन पैसों का ब्याज आता है तो खर्चा मज़े से चल जाएगा। लेकिन अगर ये पैसा मकान खरीदने में खर्च कर दूँगा तो खर्चा कहाँ से चलेगा? पापा, खर्चा चलाने के लिए मेरी सैलरी तो है ना। बेटा, मैं किसी पर आश्रित नहीं होना चाहता हूँ। मैं अपने पैसे अपने हाथ में रखना चाहता हूँ, जिससे किसी पर बोझ न बनूँ। हाँ, जिस दिन तुम कुछ पैसे जोड़ लोगे उस दिन मकान खरीदने के बारे में सोचेंगे। फिर पापा, मुझे बड़ा घर देखना होगा, तभी मैं आपको अपने साथ ले जा पाऊँगा। और बेटा उसी दिन शाम को वापस चला गया। दुबे जी और नीलम जी उसे देखते रह गए। क्या यही परवरिश दिया था हमने बेटे को? कुछ समय बाद दुबे जी को हार्ट अटैक आया। नीलम जी ने बेटे को फ़ोन किया तो उसने कह दिया कि अभी तो नहीं आ सकता। बेटे की बात सुनकर नीलम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो अकेली सब कैसे संभालेंगी? अभी तो डॉक्टर ने दुबे जी को खतरे से बाहर बताया है, लेकिन बाद में कुछ भी हो सकता है। अकेले वो पति का ख्याल कैसे रखेंगी? अगर उन्हें कुछ हो गया तो पति की देखभाल कौन करेगा? वो अकेले रह जाएंगे। और अगर पति को कुछ हो गया तो वह अकेली रह जाएंगी। कैसे जिएंगी वह अकेली? बेटा साथ रहने को तैयार नहीं, ना ही हम वहाँ जाकर रह सकते हैं। यह तो उसकी नीयत उसी दिन पता लग गई थी कि उसकी नज़र हमारे पैसे पर थी। पैसा देने को मना कर दिया तो उसने हमसे मुंह मोड़ लिया। क्या इसी दिन के लिए लोग बेटे की कामना करते हैं? कुछ दिनों में दुबे जी ठीक होकर घर आ गए, लेकिन ये प्रश्न तो आज भी दोनों के सामने था कि अगर उन दोनों में से कोई एक चला गया तो दूसरा अकेले कैसे जिएगा। उसी दिन दोनों ने फैसला किया और वृद्धाश्रम में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। बेटा खुद वृद्धाश्रम में छोड़ कर आए या खुद ही वृद्धाश्रम में जाकर रहें, बात तो एक ही है। लेकिन कम से कम दोनों को एक दूसरे का सहारा, प्यार और साथ तो मिलेगा और अपने पैसे को अपने हिसाब से खर्च भी कर सकेंगे। अब दोनों खुश थे। दोनों के मन में कोई चिंता नहीं थी। उनकी आंखों के आगे से अंधेरा भी छट गया था, लेकिन बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया शेयर करना ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।